बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ नाज़रीन सलामुन अलैकुम। मैं हूँ साजिद रिजवी और आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम जीतो मगर इल्म से। जी हाँ नाज़रीन, अपने इस प्रोग्राम में हर हफ्ते हम आपसे पूछते हैं 5 बेहतरीन सवाल और सबसे पहले पूछे गए 5 सवालों का सही जवाब देने वाले को चैनल विन के इस प्रोग्राम में बेहतरीन इनाम से नवाजा जाता है। इस हफ्ते के 5 बेहतरीन सवालात मैं आपसे पूछूं उससे पहले आइए देख लेते हैं पिछले हफ्ते पूछे गए 5 सवालों के सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था किस सूरे में फिरऔन और उसके लश्कर के गर्क होने का जिक्र है। सही जवाब है सूरे यूनुस। दूसरा सवाल था किस सूरे में 2 मुस्तहबी सजदे हैं। सही जवाब है सूरे हज। तीसरा सवाल था सूरे बनी इसराइल का दूसरा नाम क्या है। सही जवाब है सूरे असरा। चौथा सवाल था इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कितने हज पैदल यानी चल कर किए। सही जवाब है 25 हज। पांचवा और आखिरी सवाल था किस नबी को शेखुल अंबिया कहा जाता है। सही जवाब है जनाब नूह अलैहिस्सलाम। ये थे पिछले हफ्ते पूछे गए 5 सवालों के सही जवाब। अब देखते हैं वो कौन 3 लोग हैं जिन्होंने पिछले हफ्ते पूछे गए 5 सवालों के सही जवाब दिए हैं। पहले इनाम के हकदार हैं मोहम्मद फैज़, मुंबई महाराष्ट्र, और दूसरे इनाम के हकदार हैं आबिस हुसैन, मुंबई महाराष्ट्र, और तीसरे इनाम के हकदार हैं फैज़ा फातिमा नातिक, मुंबई महाराष्ट्र। आप तीनों को चैनल विन की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से हर हफ्ते पूछे जाने वाले 5 सवालों का सही जवाब हमें भेजते रहेंगे। साथ ही साथ आप तीनों होते हैं बेहतरीन इनाम के हकदार। हो जाइए तैयार इस हफ्ते पूछे जाने वाले 5 सवालों का सही जवाब देने के लिए। तो सबसे पहले हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए जिस पे पूछे गए 5 सवालों के सही जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको व्हाट्सएप के ज़रिए ही भेजना है। याद रहे कॉल और मैसेज के ज़रिए यानी SMS के ज़रिए आपके जवाब को नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9619667578। याद रहे साथ ही साथ ये भी नाजरीन कि जब भी आप हमें जवाब भेज रहे हैं तो सबसे पहले अपना नाम लिखें, अपने शहर का नाम लिखें और अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखें। उसके बाद पूछे गए 5 सवालों का सही जवाब लिखें। ये रहे इस हफ्ते के 5 बेहतरीन और आसान सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल है इमाम अली अलैहिस्सलाम की मुद्दत इमामत कितने साल है। पहला सवाल है इमाम अली अलैहिस्सलाम की मुद्दत इमामत कितने साल है। दूसरा सवाल है कुरान का वो कौन सा सूरा है जो एक हकीम के नाम से मारूफ है। दूसरा सवाल है कुरान का वो कौन सा सूरा है जो एक हकीम के नाम से मारूफ है। तीसरा सवाल है वो कौन सी इबादत है जिसके 2 दिन अंजाम देने के बाद तर्क करना हराम है। तीसरा सवाल है वो कौन सी इबादत है जिसके 2 दिन अंजाम देने के बाद तर्क करना हराम है। चौथा सवाल है वो कौन सी किताब है जो अखुल कुरान के नाम से मारूफ है। चौथा सवाल है वो कौन सी किताब है जो अखुल कुरान के नाम से मारूफ है। पांचवा और आखिरी सवाल है शब कद्र का जिक्र कुरान के किस सूरे में आया है। पांचवा और आखिरी सवाल है शब कद्र का जिक्र कुरान के किस सूरे में आया है। तो ये थे इस हफ्ते के 5 बेहतरीन और आसान से सवाल। अगर आप में से किसी ने सवाल को ध्यान से नहीं सुना है या नोट डाउन नहीं किया है तो एक बार फिर से मैं इस हफ्ते के 5 बेहतरीन सवाल आपके सामने दोहराने जा रहा हूँ। पहला सवाल है इमाम अली अलैहिस्सलाम की मुद्दत इमामत कितने साल है। दूसरा सवाल है कुरान का वो कौन सा सूरा है जो एक हकीम के नाम से मारूफ है। तीसरा सवाल है वो कौन सी इबादत है जिसके 2 दिन अंजाम देने के बाद तर्क करना हराम है। चौथा सवाल है वो कौन सी किताब है जो अखुल कुरान के नाम से मारूफ है।
पांचवा और आखिरी सवाल है, शब कद्र का जिक्र कुरान के किस सूरे में आया है? तो नाज़रीन, हमें इंतज़ार है इस हफ्ते पूछे गए 5 सवालों के सही जवाब का। देखना ये होगा कि अगले हफ्ते वो कौन 3 लोग हैं जो होते हैं इनाम के हकदार। देखते रहिए चैनल विन। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।